Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के क्लास 11th के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टेक एमसीक्यू टेस्ट ऑन द टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है बच्चों, अब इससे पहले मैं आज के टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करूं, सबसे पहली बात, अगर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आप लोगों को दूसरे टॉपिक्स के भी एमसीक्यू टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे और सब्जेक्टिव टेस्ट के भी लिंक मिलेंगे। आप उन सभी लिंक पर वन बाय वन क्लिक करके दूसरे टॉपिक्स के लिए भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, मोरओवर अगर आप लोग चाहें तो हमारी मैथ मिशन सीरीज की बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। बुक्स को परचेज करने के लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करते चलते हैं जिसे आप लोग अक्सर भूल जाते हैं, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोरओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और अपने टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन फाइनली शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का टेस्ट। यहां पर क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है बच्चों, आपके पास ये लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, आपको x के लिए इंटरवल पता करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। LHS में है 9 टाइम्स x माइनस 2, यानी 9 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे सो दैट वी गेट 9x माइनस 18। ठीक है, 9 2 18 हो जाएगा। RHS में 25 को ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो 50 माइनस 25x इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम x वाले सभी टर्म्स एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट्स को भी एक तरफ कर लेंगे। तो ध्यान से देखना हम किस तरीके से करेंगे। 9x माइनस 18 है और यहां पर RHS में माइनस 25x है ना, तो मैं यहां पर करूंगा प्लस का 25x, यानी दोनों तरफ 25x को मैंने ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, RHS वाला 25x खत्म हो जाएगा। LHS में 25x और 9x मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, ये बन जाएगा आपका 34x माइनस 18 और अभी यहां पर 50 है RHS में। अब दोनों तरफ हम लोग प्लस 18 कर देंगे ताकि कांस्टेंट्स एक तरफ हो जाएं। तो LHS में माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी हैविंग ओनली 34x LHS में। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 प्लस 18 यानी 68 हो जाएगा ये। अब आप दोनों तरफ 34 से डिवाइड कर दो तो यहां पर आपको मिल जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, यानी x की वैल्यू 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इंटरवल कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, x बिलोंगिंग टू 2 इंफिनिटी 2 पे क्लोज इंटरवल होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस इनइक्वालिटी के लिए x का इंटरवल पता करना है। सेम तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो यहां पर 5x प्लस 7 है, दोनों तरफ माइनस 4x कर दो, LHS में भी और RHS में भी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 4x यानी सिंपली x प्लस 7 और इधर 4x तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा। अब दोनों तरफ माइनस 7 कर दो तो यहां पर x बचेगा और यहां पर 3 माइनस 7 यानी माइनस 4। तो इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x की वैल्यू माइनस 4 से बड़ी है यानी माइनस 4 इंफिनिटी। इस तरीके से इंटरवल बनेगा, माइनस 4 पे ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। इनइक्वालिटी को ध्यान से देखिए, तो कहने का मतलब ऑप्शन बी यहां पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है बेटा, अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है बच्चों, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इस इनइक्वालिटी के लिए अगेन आपको x का इंटरवल निकालना है। सेम तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। तो 3x लेस देन x बाई 3 प्लस 2, बोथ साइड माइनस x बाई 3 कर दो। तो RHS में ये x बाई 3 वाला कैंसिल हो जाएगा। LHS में LCM लेंगे 9x माइनस x अपॉन 3
और यहां पर 2 बचा रहेगा RHS में। ये बनेगा आपका 8x/3, ध्यान से देखिए 8x/3 लेस देन 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर 3/8 से मल्टीप्लाई करना है। वी वर हैविंग 8x/3, ठीक है ना, यहां पर 3/8 से मल्टीप्लाई हुआ और RHS में भी करेंगे 3/8 से मल्टीप्लाई। 3/8 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर 8 कैंसिल होगा और 3 भी कैंसिल होगा, आपको मिलेगा x लेस देन 3/4। चेक करके देखिए 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू 3/4 से छोटी होगी। कहां तक, -∞ तक हम जाएंगे, मतलब इंटरवल बनाओगे तो 3/4 से छोटा, कहां तक, तो -∞ तक, यानी इंटरवल ऐसा बनेगा। ऑप्शन सी को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इस ब्लैंक स्पेस में इन ऑप्शंस के हिसाब से इनइक्वालिटी का साइन लगाना है। ये गिवन है और ये गिवन है। यहां पर बोला हुआ है c ग्रेटर देन 0, मतलब c पॉजिटिव नंबर है, और इस कंडीशन में कहा गया है कि a इज लेस देन b। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको c से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर जैसे ही हम बोथ साइड c से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुनना। c एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे a लेस देन b था, तो अब a/c लेस देन b/c हो जाएगा, यानी यहां पर हम इस साइन को फिल करेंगे एंड दिस इज देयर इन फर्स्ट ऑप्शन। आप चेक करिए, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है, दिस इनइक्वालिटी इज गिवन x बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको बताना है x किस इंटरवल से बिलोंग करेगा। इनफैक्ट यहां पर इंटरवल्स नहीं है, यहां पर सेट्स गिवन है ऑप्शंस में, अगर आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करने वाले हैं, बोथ साइड -4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही -4 से डिवाइड करेंगे, -4 एक नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है। ध्यान से देखिए बेटा, मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया है। अब यहां पर क्या होगा LHS में, तो ये तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -5, यानी x की वैल्यू -5 से छोटी होनी चाहिए। बेटा -5 से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर बताना मुझे। अब ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला हुआ था ना x बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर यहां पर जो हमें आंसर डिक्लेयर करना होगा वो लेस देन -5 होना चाहिए x के लिए, एंड पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए। तो -5 से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। दैट मीन्स यहां पर x विल बिलोंग टू 5, यानी x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, मेरी बात समझे या नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन अगर नहीं आता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 6 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहां पर इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है, उसके बाद हमें x के लिए इंटरवल पता करना है। अब या तो इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन किया जाए या फिर ऑप्शंस के हिसाब से जो भी करेक्ट ऑप्शन बनता है उसको मार्क कर लिया जाए। तो क्या इरादा है, ऑप्शंस को मार्क कर लें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए VTS नंबर 5 में डिस्कस किया था, यानी विश्वास टेस्ट सीरीज, जो कि सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, उसमें जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं ऑप्शंस को एनालाइज करूं या प्रॉपरली सॉल्यूशन करूं। चलिए मैं यहां पर प्रॉपरली सॉल्यूशन कर देता हूं, लेकिन अभी आज के टेस्ट में इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे, उनमें मैं ऑप्शंस को एनालाइज करूंगा। ठीक है, देखो यहां पर क्या है बेटा, P/Q की फॉर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी नंबर है, और अगर वो पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो P/Q की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है और अगर वो पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी जाके ओवरऑल P/Q वाला नंबर पॉजिटिव बनेगा। समझे मैंने क्या बोला, P/Q की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है जो कि पॉजिटिव है, तो पहली कंडीशन
न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या फिर दूसरी कंडीशन न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होना चाहिए। समझ गए? तो यहां पर P बाई क्यू की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन है और ये पॉजिटिव भी है, तो हम फर्स्ट केस लेके चलेंगे। हम बोलेंगे न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। तो इससे क्या कंडीशन बनेगी बेटा? x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन 2। तो अगर आप नंबर लाइन पे देखो, ये रहा 2, ये रहा 3, ये कह रहा है कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी इधर, ठीक है, और ये कह रहा है कि x 2 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या आया? दोनों में कॉमन आया x ग्रेटर देन 3, जिसे आप लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू 3, इंफिनिटी। ठीक है बेटा, ये तो फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस देखते हैं। क्योंकि P बाई क्यू की फॉर्म वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, मतलब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट केस। या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ऊपर वाला भी नेगेटिव, नीचे वाला भी नेगेटिव, सेकंड केस वहां पर आप देख सकते हो। तो x माइनस 3 लेस देन 0 एंड x माइनस 2 लेस देन 0। तो इससे बनेगा x लेस देन 3 एंड इससे बनेगा x लेस देन 2। तो ये रहा आपका नंबर लाइन 2 एंड 3, ये रहा 2, ये रहा 3। तो इसका मतलब है x लेस देन 2 यानी 2 से छोटा। इसका मतलब है x लेस देन 3 यानी 3 से छोटा। तो नंबर लाइन को ध्यान से देखिए, यहां पर कॉमन रीजन क्या आया बेटा? x लेस देन 2, लेस देन 2 को आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, इस तरीके से। तो अब यहां पर आपको अपना आंसर कंबाइन करना है। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, फर्स्ट केस का जो आंसर है और जो सेकंड केस का आंसर है, इन दोनों का हमें यूनियन लेना पड़ेगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या बनेगा? फाइनली x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, यूनियन क्यों लगाया? देखो यहां पर और फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन, या मतलब और मतलब यूनियन। सेट्स चैप्टर याद है आपको? ठीक है, तो यहां पर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 यहां पर है, लेकिन 3 के ऊपर ओपन इंटरवल आना चाहिए। ऑप्शन ए में क्लोज इंटरवल है, ये तो नहीं होगा। यहां पर आप देखो 2 एंड 3 पे क्लोज इंटरवल है, मतलब ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल मैच कर गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान से इस कंडीशन को याद रखना, मैंने क्या क्या समझाया है याद रखना इसको। आने वाले क्वेश्चंस में मैं ऑप्शंस को एनालाइज करूंगा अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है बेटा? सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी के लिए आपको सॉल्यूशन सेट पता करना है। देखो कंडीशन क्या होती है, अगर मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो या मॉड x लेस देन और इक्वल टू a हो, तो दोनों बातें बता दूंगा। पहले ये वाली बात देखो जो आपके क्वेश्चन में यूज होगी। अगर ऐसा है तो x के ऊपर ये इंटरवल होता है बेटा, और मैं कह रहा था ना कि अगर मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा तो फिर क्या लिखते हैं? यहां दो बातें होती हैं, या तो x माइनस a से छोटा होगा या इक्वल होगा, और x a से बड़ा होगा या a के इक्वल होगा। इस तरीके से इंटरवल बनता है। ठीक है ना? तो हमारे क्वेश्चन में ये ऊपर वाला केस है फिलहाल। तो आप क्या लिखोगे इसे? यहां से आप देखिए तो ये बनेगा -5 x -1 और यहां पर +5। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी में +1 कर देंगे थ्रू आउट, तो 1 -5, यहां पर x -1 +1 और यहां पर 5 + 1। तो ये +1 क्यों किया हमने? इसलिए किया ताकि मिडिल में सिर्फ x बच जाए। और अब यहां पर आप देख पाओगे ये -4 हो जाएगा, यहां पर x बचेगा और ये 6, यानी इंटरवल अगर आप लिखेंगे तो x बिलोंग करेगा -4, 6 क्लोज इंटरवल होगा।
-4 पर भी और 6 पर भी, यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 7th ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखना, आज के टेस्ट में आगे भी यूज होंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आपको सॉल्यूशन सेट पता करना है इस इनइक्वालिटी के लिए। अब ध्यान से सुनना बेटा, ऑप्शंस को एनालाइज करने की बारी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जरा। अगर आप इस इंटरवल में से x की जगह पे कोई भी नंबर पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल इस इंटरवल में 3 आएगा, 2 कोमा इन्फिनिटी मतलब 2 से बड़ा नंबर, 2.1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर मैं फिलहाल 3 पुट कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 3 - 2 यानी 1, यानी ये पूरा बनेगा 1/1, दैट मीन्स ओनली 1। तो LHS में अगर मैं x की जगह 3 पुट कर रहा हूं तो हमें ऐसी कंडीशन मिल रही है जो कि फॉल्स है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी पे बाद में आएंगे, जरा ऑप्शन सी को देखते हैं। तो इस इंटरवल में से अगर हम x की जगह पे 1 पुट कर दें यहां पर तो हमें क्या मिलेगा, 1/1 - 2। LHS की बात कर रहा हूं, मतलब ये फाइनली क्या देगा आपको, 1/-1, मतलब LHS वाला आएगा -1 विच इज लेस देन 0। तो ये बात ठीक है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है ना, तो नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, तो इसके सही होने के चांस हैं। बात करूंगा, अभी रुकिए जरा, इसमें आ जाओ। अगर इस इंटरवल में आओगे तो इस इंटरवल का भी अगर कोई भी नंबर आप लेंगे, मतलब जैसे आप यहां से 0 ले लो, आप यहां से -3 ले लो, -1 ले लो, 1 ले लो, तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये ठीक होगा या फिर ये ठीक होगा, तो बेसिकली ये वाला ठीक होगा क्योंकि ये मोर जनरलाइज्ड है। इसने बोला 0 से लेकर 2 तक ही चलना है। क्या 0 से छोटा नंबर हम x की जगह इसमें डाल सकते हैं या नहीं, अगर डालेंगे तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं। 0 से छोटा नंबर x की जगह डालोगे तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप चेक करके देख लो। दैट मीन्स ये वाला ठीक होगा, ऑप्शन डी यहां पर ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन इसको अदरवाइज हम कैसे सॉल्व करते, अगर हम ऑप्शंस को एनालाइज नहीं कर रहे होते तो ध्यान से सुनना, p/q की फॉर्म में नंबर है और ये लेस देन 0 बोला हुआ है, मतलब नेगेटिव है। ठीक है, अब अगर कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में है और वो नेगेटिव है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अल्टरनेटिव होने चाहिए। मतलब अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर पक्का नेगेटिव होना चाहिए, और अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पक्का पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है, अगर p/q की फॉर्म में कोई भी नंबर है और ये नेगेटिव है तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साइन अल्टर करने चाहिए, अल्टरनेटिव होने चाहिए। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, और अगर न्यूमरेटर नेगेटिव तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब जरा यहां पर आ जाओ, न्यूमरेटर में है 1 यानी पॉजिटिव, तो पक्का डिनोमिनेटर नेगेटिव ही होगा। सो दैट मीन्स अगर इसको मैं सॉल्व कर रहा होता प्रॉपरली तो हम कहते कि डिनोमिनेटर पक्का नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर वाला 1 तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बेटा, तो आप क्या बोलेंगे, x लेस देन 2 यानी x 2 से छोटा है, कहां तक, तो -∞ तक ही जाएगा। तो इसको अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे, और यही तो ऑप्शन डी में है। समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए प्रॉपरली सॉल्यूशन भी कर दिया है और मैंने ऑप्शंस को एनालाइज करके भी आपको बता दिया है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, क्या कंफ्लिक्ट था डिस्कस हो चुका है, और कंक्लूजन क्या है बता चुका हूं, प्रॉपर सॉल्यूशन करके भी कंसेप्ट्स के साथ। और वैसे मैंने एनालाइज जब किया था ऑप्शंस को तब भी बताया था कि ऑप्शन डी ही ठीक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको सॉल्यूशन सेट पता करना है इस इनइक्वालिटी के लिए, अगर x नेचुरल नंबर हो तो। ठीक है, तो यहां पर देखना बेटा कैसे करेंगे हम लोग, 3x + 1 है, दोनों तरफ -5x कर दो। तो यहां पर आपको मिलेगा 3x - 5x यानी माइनस का 2x प्लस का 1 है, और यहां पर मिलेगा -3। अब दोनों तरफ -1 कर दो। ठीक है, तो ये बनेगा -2x, ये 1 और -1 तो गया, और यहां पर
4। ठीक है बेटा, अब -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। जैसे ही -2 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे उसी समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहां पर आपको LHS में सिर्फ x मिलेगा और यहां पर आपको 2 मिलेगा। मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन और है, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर बोला हुआ है। तो बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट मीन्स x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलेगी, लेकिन ये 2 से छोटा भी होना चाहिए। दैट मीन्स x मस्ट बी इक्वल टू ओनली 1। तो बस ये आपका आंसर हो गया बेसिकली, यानी यहां पर सी पार्ट को आप देख सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10th की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10th। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये तो। x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, देन x, y लाइज इन विच क्वाड्रेंट। x और y दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं बेटा? ये तो कोई क्लास 9th का बच्चा भी बता देगा। बताओ, x और y दोनों नेगेटिव कहां पर होते हैं? इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ऑप्शन सी को आप चेक करिए। ऑप्शन सी यहां पर ठीक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th को देखते हैं। इसमें क्या है? इफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 तो x किस इंटरवल से बिलोंग करेगा? अगर x का स्क्वायर 9 से बड़ा है तो फिर x किस इंटरवल से बिलोंग करेगा? ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। इस इंटरवल में x की जगह 1 आएगा, 2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा। कोई भी नंबर अगर आप यहां पर पुट करके देखें, जैसे मैंने 1 लिया है, 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 1 ग्रेटर देन 9 आ जाएगा, मतलब ये फॉल्स कंडीशन आ जाएगी, मतलब ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली इस इंटरवल में भी आप x की जगह 1 डाल के देख सकते हो। 0,3 वाले इंटरवल में x की जगह 1 तो आता ही है, तो डाल के देख लो, मतलब ये भी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, इस इंटरवल को देखोगे 3, तो यहां से अगर मैं x की जगह सपोज 4 डाल के देख लूं, 3.1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 डाल दो, 5 डाल दो, तो अगर मैं 4 यहां पर पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर यानी 16 ग्रेटर देन 9, मतलब ये सही हो सकता है। लेकिन जरा ऑप्शन डी को भी देख लो। ऑप्शन डी में ये वाला इंटरवल तो ऑलरेडी दे रखा है जो कि ऑप्शन सी में था, मतलब उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा इसे देखो, इस इंटरवल में से भी अगर आप x की जगह कोई भी नंबर लेंगे इस इंटरवल में से, जैसे कि x की जगह आप -4 ले लो, क्या दिक्कत है? ले सकते हो। -4 को भी यहां डालोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। -4 का स्क्वायर यानी प्लस का 16 आ जाएगा ना, 16 ग्रेटर देन 9। दैट मीन्स ऑप्शन डी वाला मोर एप्रोप्रिएट होगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन दे देगा बेसिकली इस इनइक्वालिटी के लिए। तो ऑप्शन डी यहां पर ठीक हो जाएगा। बात समझे मेरी या नहीं समझे? ठीक है, ऑप्शन को एनालाइज किया है, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12th की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12th। इसमें भी हमें इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन सेट पता करना है। क्या करेंगे बेटा? थ्रू आउट -3 कर दो, -7 -3, 3 - 5x पहले से ही था, -3 किया हमने, और यहां पर 8 - 3। सो हेयर वी विल हैव -10, यहां पर बचेगा -5x, और यहां पर 8 - 3 यानी 5 हो जाएगा। अब आप इस पूरी इनइक्वालिटी में -5 से डिवाइड करो। जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है बच्चों, समझे? तो आपको ये मिलेगा 2, ठीक है, और यहां पर x और यहां पर -1। तो अगर इसे हम इंटरवल की फॉर्म में लिख लें तो ये बनेगा x की वैल्यू -1 के इक्वल है या इससे बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो x का इंटरवल ऐसा आ जाएगा। अब ये कहां पर है? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसके बाद जरा क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें क्या है? इफ x ग्रेटर देन 5 तो फिर कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? देखो यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन लिखा हुआ है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं है, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को तो वैसे ही कट कर दो, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ए में है -x लेस देन -5, मतलब ये जो इनइक्वालिटी है ना, एक सेकेंड, इनइक्वालिटी था x
ग्रेटर देन 5। तो इस इनइक्वालिटी में अगर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो यही तो ऑप्शन ए में है, यानी क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x का इंटरवल पता करना है। -3x + 17 है, -17 दोनों तरफ से कर दो, तो ये बचेगा -3x और यहां हो जाएगा -30। अब हम दोनों तरफ -3 से डिवाइड करेंगे, -3 से दोनों तरफ डिवाइड करना है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया है मैंने, ध्यान से देख लो। ये बचेगा x और ये हो जाएगा 10, यानी x ग्रेटर देन 10। ऑप्शन ए को चेक कर सकते हैं, यहां पर इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है ना ऑप्शंस में, इसे इंटरवल में चेंज कर लोगे तो यही आ जाएगा ऑप्शन ए वाला। क्वेश्चन 14 हो चुका है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है x, y एंड b आर रियल नंबर्स। x ग्रेटर देन y है, b पॉजिटिव नंबर है, तो फिर कौन से वाला ऑप्शन सही है? x ग्रेटर देन y ऑप्शंस में बेसिकली b से डिवाइड किया गया है, b पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से किसी भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में है? x अपॉन बी ग्रेटर देन y अपॉन बी। ऑप्शन सी को चेक करिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में x एंड b आर रियल नंबर्स और b पॉजिटिव है एंड मॉड x ग्रेटर देन b है, तो x के लिए इंटरवल क्या बनेगा? तो कैसे करेंगे बेटा इसे? क्योंकि मॉड x ग्रेटर देन b दे रखा है, सो दैट मीन्स ईदर x इज ग्रेटर देन b और x इज लेस देन -b। तो इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये बन जाएगा x बिलोंगिंग टू b कॉमा इंफिनिटी, और का मतलब यूनियन, x इज लेस देन -b, इस तरीके से। तो ऐसा इंटरवल कहां पर है बेटा? ऑप्शन डी में है, -∞, -b यूनियन b, इंफिनिटी। तो ऑप्शन डी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। इसमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। कैसे होगा बेटा? अभी कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में ही हमने इस टाइप की कंडीशन डिस्कस की है ना, मॉड x ग्रेटर देन b था ना वहां पे, मान लो ग्रेटर देन a है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ईदर x इज स्मॉलर देन -a और x इज ग्रेटर देन a। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में x का मतलब है x-1 और a का मतलब है 5। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो ईदर x-1 लेस देन -5 होगा या x-1 ग्रेटर देन 5 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ +1 करना पड़ेगा। तो यहां पर 1 - 5 यानी -4, और यहां पर भी दोनों तरफ +1 करना पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। तो अब जरा इंटरवल देख लेते हैं, पहले इंटरवल बना लेते हैं फिर बात करेंगे हम लोग, ऑप्शंस को देखेंगे। x बिलोंगिंग टू, अब ये -4 से छोटा था, मतलब ऐसे होना चाहिए, और का मतलब यूनियन, और यहां पर बोला हुआ है x ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स 6 इंफिनिटी। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर है? ए बी सी में देखें, -∞, -4 यूनियन 6 इंफिनिटी, यही ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन 17 का ठीक हो जाएगा। यहां देखना जरा, -∞ पे क्लोज इंटरवल है ऑप्शन डी में, इसको तो वैसे ही गलत होना था, समझ गए? -∞ या +∞ पे ओपन इंटरवल चलता है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या है? सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर x+2 का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 9 बोला हुआ है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं,
समझे क्या हुआ? ये इस कंडीशन की वजह से हो रहा है कि अगर ऐसा हो तो x के ऊपर इस तरीके से इनइक्वालिटी बनती है। ठीक है, तो बस x की जगह पे x+2 था मॉडुलस के अंदर, कंपेयर करके देख लो, a का मतलब 9 है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो थ्रू आउट -2 कर दो, मतलब ये -11 हो जाएगा, यहां पर x बचेगा और यहां पर 7। ठीक है, तो इसे अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो -11,7 क्लोज इंटरवल बनेगा ये, -11,7, यानी ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बच्चों। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, दो अलग अलग इनइक्वालिटीज गिवन है आपके लिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें कौन से वाला ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। तो एक काम करेंगे, ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं, वरना काफी समय लगेगा। दो अलग अलग इनइक्वालिटी हैं और ये प्यारी सी इनइक्वालिटी हैं, स्पेशल टाइप की हैं। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, इसलिए बोल रहा हूं कि स्पेशल इनइक्वालिटीज हैं ये। तो ऑप्शंस को एनालाइज करने में ही फायदा है। अगर मैं इस इंटरवल में से x की जगह पे 9 पुट कर दूं, पहले वाले में पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहां पर 9 पुट करोगे, 9 2 जा 18 प्लस 1, यानी न्यूमरेटर में 19 आ जाएगा। नीचे क्या बनेगा, 963 में से 1 गया 62। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये पक्का ग्रेटर देन 5 वाली कंडीशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा अगर इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू यहां पुट करोगे तो। और ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, मतलब जो भी इंटरवल एज एन आंसर आप डिक्लेयर करने वाले हो यहां पर, वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ गए? तो कहने का मतलब ऑप्शन ए ठीक नहीं होगा। 8,23 यहां पर भी है तो इसको भी हटा दो, ये भी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी में 1/7 एंड 6/33, 1/7 6/33 का मतलब हो जाएगा 3 2 जा एंड 11 3 जा, यानी इंटरवल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में से अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, फॉर एग्जाम्पल x की जगह 0.15, अब ये मैं कैसे कह सकता हूं कि 0.15 पक्का इसके बीच में आएगा। वेल 1/7 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 0.14, मतलब ये रिपीट होता रहेगा। ऐसे ही अगर आप 2/11 को देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.18 आएगा। ठीक है, तो 0.15 पक्का इस इंटरवल के अंदर होगा। तो अगर इस नंबर को मैं यहां पर पुट करके देखने लगूं, क्या कंडीशन बनेगी? सेकंड वाले में पुट करके देखो जरा, इस वाली इनइक्वालिटी में पुट करके देखते हैं। न्यूमरेटर में x की जगह पे 0.15 डालोगे, प्लस में 7 हो ही रहा है, यानी 7.15। डिनोमिनेटर में x की जगह पे 0.15 -8 ऐसे हो जाएगा। अब ये पूरा अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक नेगेटिव नंबर आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन 2 होता है या नहीं? नहीं होता है ना, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अगर ये नंबर जो कि इस इंटरवल में था यहां पर डालेंगे तो। मतलब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी इस इंटरवल के बीच के नंबर को भी लेने पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब ये भी ठीक नहीं होगा। कहने का मतलब यहां पर सिर्फ ऑप्शन सी ही ठीक हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? मैंने क्या समझाया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बेटा। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। इसमें किस तरीके से करना है बेटा? x-1 का मॉडुलस लेस देन 5 दे रखा है। दैट मीन्स अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, इस पूरे में +1 कर देंगे तो 1 - 5 यानी -4 और यहां पर 6। ठीक है बेटा, नंबर लाइन पे इसको लगा के अभी देख लेंगे। इसका मतलब क्या है? मॉड x greater than or equal to 2, that means x will be less than or equal to -2 or x will be greater than or equal to 2। ठीक है, इन दोनों के लिए हमें यहां पर प्रॉपर इंटरवल बताना है। तो अब कैसे होगा, ध्यान से देखना बच्चों। ये रहा नंबर लाइन, नंबर लाइन पे यहां कहीं -4, यहां कहीं -2, फिर 2 एंड 6। ठीक है,
ये पहले वाले ने क्या बोला कि -4 और 6 के बीच में चलना है, इंक्लूडिंग -4 एज वेल एज 6। ठीक है, इस कंडीशन की बात हो रही है, ये पहले वाले का है। ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -2 के इक्वल या इससे छोटी होगी, -2 के इक्वल या इससे छोटी होगी। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से बड़ी होगी। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है ध्यान से देख लो। ठीक है ना, ये सेकंड कंडीशन था, ये भी सेकंड कंडीशन, यानी इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में इंटरसेक्शन लेने वाले हैं हम लोग, यानी कॉमन लेने वाले हैं। तो ये वाला इंटरवल दिख रहा है मुझे और एक ये वाला इंटरवल दिख रहा है। दैट मीन्स फाइनली वी विल हैव x बिलोंगिंग टू -4, -2 यूनियन 2, 6। अब ऐसा किस इंटरवल में है? -4, -2 यूनियन 2, 6, यानी ऑप्शन बी को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ध्यान से समझना, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लिया है, तब जाके जो भी इंटरवल मिला उसको हमें लिखना था। तो यहां पर इसे देखकर कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन ए वाले को देखकर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। इसमें यहां पर इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, दोनों तरफ -1 कर दो। तो x + 1 -1 -2x + 1 है -1। दैट मीन्स वी आर हैविंग ओनली दिस थिंग। ठीक है, 1 - 1 गया, 1 - 1 गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस का 2x कर दो, दोनों तरफ प्लस का 2x कर दो। तो ये बनेगा 3x और यहां पर ये 0 हो जाएगा। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, मतलब एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने के लिए बोल रहा हूं। तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो, यानी आपको ऐसा मिलेगा x < ≤ 0, जिसे इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन ए में 0 इंक्लूड नहीं है, आप यहां देख रहे होंगे, यानी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला ठीक है, ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन 21 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोला हुआ है बेटा, 1/x > 1। तो जरा ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, अगर इस इंटरवल में से x की जगह कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 2, तो यहां पर क्या बनेगा, 1/2 > 1। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ना, यानी ऑप्शन ए तो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहां से कोई नंबर ले लूं, इसमें कोई भी नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब जैसे x की जगह -1 पुट करके यहां पर देखो तो क्या बनेगा, ये 1/-1, 1/-1 जो कि -1 ही रहेगा। तो कहने का मतलब आपको ऐसा मिलेगा। अब कोई भी नेगेटिव नंबर 1 से बड़ा कैसे हो सकता है, मतलब ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, इसमें देख लो जरा, इस इंटरवल को हम यहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इस इंटरवल को यहां डिस्कस किया था, मतलब ये भी गया, यानी ऑप्शन बी वाला ही ठीक हो सकता है। वैसे आप इस इंटरवल में से कोई नंबर पुट करके भी देख लो, जैसे कि x की जगह 1/2 पुट करके देख लो, x की जगह 1/2 इस इंटरवल में है, x की जगह पुट करेंगे तो ऐसा मिलेगा, तो ये आपको ऐसा देगा, और ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अब ये जो कंडीशन दे रखी है ना, मॉडुलस फंक्शन है बेसिकली, ये मॉड ऑफ x - 2 + 3 > 0। अगर ऐसा है तो फिर x के लिए क्या इंटरवल बनेगा, आपको ये बताना है। ध्यान से सुनना, अगर आपको याद हो, मॉड ऑफ एनीथिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो इस वजह से मॉड ऑफ x - 2 ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, और अगर इसमें मैं 3 ऐड कर दूं LHS में, तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। इनफैक्ट उस समय इसकी मिनिमम वैल्यू, अगर यहां पर मैं LHS में +3 कर दूं, तो फिर
ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसका मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा, और इसने बोला हुआ है कि ये पूरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इंटरवल है ना, ये जो कंडीशन है, इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। और अगर LHS में +3 कर देंगे तो RHS में भी +3 हो जाएगा। समझ गए? दैट मीन्स LHS वाला यहां पर दे रखा है और उसका मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा, एंड दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो ये कंडीशन आपके ऑप्शन बी में आपको दिख रही होगी। रियल नंबर के लिए अगर इंटरवल बनाते हैं तो ऐसा ही बनता है, -∞, इन द ओपन इंटरवल, यानी क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। वैसे अगर आपसे एक बात पूछूं मैं, ये जो एक्सप्रेशन है मॉड्यूलस ऑफ x -2 +3, ये एक फंक्शन है, इसका रेंज क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू बता चुका हूं आपको, रेंज आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। ठीक है बच्चों, सो नाउ वी हैव असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर किस तरीके से हमें आंसर करना होता है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। ऑप्शंस में या तो आप पढ़ सकते हैं या पिछले MCQ टेस्ट के लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर देखते हैं बेटा, असर्शन वाले स्टेटमेंट में क्या है। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वेरिएबल x इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज गिवन बिलो। ठीक है, देन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। नंबर लाइन को ध्यान से देखना, 2 के ऊपर इस सर्कल को फिल किया गया है, 4 के ऊपर ये सर्कल खाली है, मतलब भरा हुआ नहीं है। तो यहां पर इंटरवल आना चाहिए था ऐसा, x बिलोंगिंग टू 2 के ऊपर सर्कल को फिल किया गया है मतलब क्लोज इंटरवल, 4 के ऊपर खाली है मतलब ओपन इंटरवल। तो ऐसा बनना चाहिए, लेकिन दे क्या रखा है, दिख गया होगा आपको, 2 के ऊपर ओपन इंटरवल है, 4 के ऊपर क्लोज इंटरवल है यहां पर। ठीक है ना, तो ये बेसिकली फॉल्स हो गया, यानी असर्शन वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, तो असर्शन फॉल्स होते ही ऑप्शन डी सही हो जाता है। ये तो मैंने आंसर बता दिया, लेकिन जरा रीजन वाले को भी देख लेते हैं। तो रीजन में बेसिकली आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है जिसके लिए x का इंटरवल दे रखा है। अब ये सही होना चाहिए, लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्या करो, आप यहां पर दोनों तरफ -18 करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो आपको ऐसा मिलेगा, यानी x की वैल्यू -9 से छोटी होनी चाहिए, मतलब -∞ से -9 तक का ओपन इंटरवल बन जाएगा। यही दे रखा है, मतलब रीजन वाला स्टेटमेंट ट्रू है और इसको ट्रू होना भी था। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी सही है, बिकॉज असर्शन फॉल्स है। समझे? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं बेटा, जो कि आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या है बेटा, तो यहां पर एक इनइक्वालिटी ये रही, एक इनइक्वालिटी ये रही, तो x का इंटरवल दे रखा है असर्शन वाले स्टेटमेंट में। रीजन वाले स्टेटमेंट में ये कंडीशन है, तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो जरा असर्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले 2x - 7 ग्रेटर देन 5 - x, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ +x कर देंगे सबसे पहले। तो ये बन जाएगा आपका 3x, -7 है, इसे उठा के उधर ले चलो, तो ये बन जाएगा 5 + 7 यानी 12। डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, तो ये देगा आपको x ग्रेटर देन 4। ठीक है, यानी x 4 से बड़ा होना चाहिए। ओके जी, इसको देखना, इस वाले को, तो 11 - 5x लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ -11 कर दो, तो ये बनेगा -5x, 1 - 11 यानी -10। अब आप दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही। ये कह रहा है कि x 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये कह रहा है कि x 2 के इक्वल या 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कॉमन लेंगे, यानी कॉमन इंटरवल लिखेंगे, तो आपको इंटरवल क्या मिलेगा, x बिलोंगिंग टू 4, ∞। तो ये आंसर आना चाहिए। आंसर क्या दे रखा है, यही दे रखा है, मतलब ये स्टेटमेंट
ट्रू है। ठीक है, असर्शन इज ट्रू। रीजन को देखते हैं, रीजन ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पर जो कंडीशन दे रखी है, डिनोमिनेटर में 2 है जो कि एक नंबर ही है, पूरे के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। लेकिन हम यहां पर इसको इजीली ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई 2 पॉजिटिव नंबर है, मॉडुलस लगा हुआ है, बिना मॉड के लिख दो, और ये आ गया 5/12। ठीक है बेटा, 5/12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो वी विल हैव 3x - 4 लेस देन और इक्वल टू 5/6। यहां तक ठीक है? ठीक है। अब इसे हम आज की क्लास में कई बार देख चुके हैं, इस टाइप की कंडीशन हमने आज की क्लास में कई बार देखी हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस इनइक्वालिटी के बाद। ठीक है, अब पूरे में +4 करो, यहां जैसे ही 4 करोगे तो 4 - 5/6 आएगा, इसमें 3x बचेगा, और यहां पर 4 + 5/6। तो एक बार एलसीएम ले लो, ये क्या बनेगा, 24 में से 5 यानी 19/6, यहां पर 3x, यहां पर 29 हो जाएगा, 24 + 5। ठीक है, अब जैसे ही आप 3 से पूरे में डिवाइड करेंगे, 19/18 और यहां 29/18 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, अगर इसे हम इसके साथ कंपेयर करें तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इक्वल का साइन, मतलब यहां पर और यहां पर इक्वल का साइन आपको दिख रहा होगा, मिसिंग है। दैट मीन्स रीजन वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब जैसे ही रीजन फॉल्स हुआ, असर्शन को ट्रू होना ही था। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिकॉज असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।